ये जी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या है, अ सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल इज सेलेक्टेड विद इन द 7 days ऑफ द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब ओव्यूलेशन में सिर्फ और सिर्फ एक एग जो है वो सेलेक्ट होता है, ठीक है। जो हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल था, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फॉलिकल्स बन रहे थे, ठीक है। उनमें से जो मोस्ट डोमिनेंट है वो सेलेक्ट होगा, ठीक है, और विद इन 7 days ऑफ द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और बाकी जितने भी हमारे पास फॉलिकल्स थे उनके अंदर एट्रियोटिक चेंजेस आ जाएंगी और एपोप्टोसिस हो जाएंगी, वो डीजेनरेट हो जाएगा। लेकिन जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो उसको सेलेक्ट हुए, उसके ऊपर बाकी जो है फर्दर आगे जाके हॉर्मोन्स ने एक्ट करना है। अब सबसे पहले देखिएगा हमारे पास है कि a single dominant follicle is selected within 7 days of onset of menstruation. The remainder undergoes the remainings undergoes atresia and apoptosis. Luteinizing hormone surge is essential for ovulation, and it occurs about 18 hours before ovulation. Typically occurs on 14th day of our 28th day cycle. Clear? अब ये जो हमारे पास ओव्यूलेशन है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होगा। क्लियर? और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होता कब है? 18 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है। 18 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होगा, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोनल सर्ज ओव्यूलेशन हो जाएगी। अब ओव्यूलेशन होती किस दिन है? अगर तो रेगुलर साइकिल है आपका तो 28 डे का साइकिल हम कंसीडर करते हैं, उसमें एवरी 14th डे ओव्यूलेशन होती है। क्लियर? फॉलिकल ग्रोज टू अ डायमीटर ऑफ अप टू 25 mm बिफोर ओव्यूलेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया था, बिफोर ओव्यूलेशन एंट्रल स्टेजेस में 20 to 30 mm तक उसकी डायमीटर थी फॉलिकल की, ठीक है। विद इन 2 hours ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग सर्ज देयर इज अ ट्रांजिएंट इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन output from the follicle followed by a decline. The outer granulosa cells begin secretion of progesterone. अब बच्चों क्या होता है हमारे पास ओव्यूलेटरी फेज में, अगर आप देखते हो तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन होती है एवरी 14th डे, ठीक है। और फर्दर क्या हो रहा है कि जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर्च हो गई, अब विद इन 2 आवर्स इस फॉलिकल के अंदर ट्रांजिएंट चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। और चेंजेस कैसे आएंगी कि एकदम से एंड्रोजन और इस्ट्रोजन का जो आउटपुट होगा, रिलीज होगा, वो इंक्रीज, एकदम से इंक्रीज एंड देन फॉलोड बाय डिक्रीज, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स की बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है वो प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करना शुरू कर देगी। समझ आ गई? फॉलिकल के अंदर वाले सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? इस्ट्रोजन और एंड्रोजन, जबकि बाहर वाली लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स की क्या रिलीज कर रही है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रही है। क्लियर है? proteolytic enzymes such as plasminogen activator and renin plays an important role in ovulation. ओव्यूलेशन के अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की और फिर रेनिन की भी जो है इसके अंदर इन्फ्लुएंस है। द रिलीज ऑफ oocyte is surrounded by a layer of released oocyte is surrounded by a layer of granulosa cells which form the cumulus ophorus. Meiosis 1 is completed at ovulation, ठीक है। at ovulation क्या होता है? meiosis 1 complete है and secondary oocyte is released. The secondary oocyte then enters the meiosis 2 and it is arrested at the metaphase. क्लियर? अब आपने जो है मेटा फेज पे इसकी अरेस्ट हो जाएगी, मियोसिस 2 के मेटा फेज पे इसकी अरेस्ट हो जाएगी। क्लियर? आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में ये भी मेंशन करो आप के 8 ओव्यूलेशन में क्या होता है? मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और मियोसिस 2 के मेटा फेज स्टेज के ऊपर ये साइकिल अरेस्ट में चला जाएगा। क्लियर? समझ आ गई? इतना आपको ओव्यूलेशन की समझ आ गई कि एक डोमिनेंट फॉलिकल जो था वो सेलेक्ट हुआ था, बाकी सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, और इसके ऊपर जो है ल्यूटिनाइजिंग सर्ज हुई थी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इफेक्ट हुआ था, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बाद जो है फर्दर ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स भी रिलीज़ होना शुरू हो गए थे।
और जो है इसके अंदर सेल साइकिल के चेंजेस चल रहे होते हैं, लेकिन ये क्या है, मियोसिस 2 के मेटाफेज प्लेट के अंदर आके अरेस्ट में चला जाता है। एम आई क्लियर? डन। अगला हम पढ़ते हैं